ओके, नेक्स्ट है, कहता है कि हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कंट्रीब्यूट टू कम्पिटिटिव एडवांटेज। कि जिस कम्पिटिटिव एडवांटेज का हमने जिक्र किया, हमने जिस जो है सर्विसेज एक्टिविटीज का जिक्र किया, वो बेसिकली किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही हैं कम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। पहला डिपार्टमेंट हमारा जो है परचेजिंग है। कहता है कि कम परचेजिंग आपको जो है कॉस्ट एडवांटेज कैसे देगी। जब आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल सस्ता खरीदोगे, बल्क में खरीदोगे, तो जाहिर सी बात है आपको जो है आपकी परचेजिंग सस्ती होगी। जब आपकी परचेजिंग सस्ती होगी तो क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन भी जो है सस्ती ही कंसिडर की जाएगी, क्योंकि जब आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिला है तो आपकी जितने भी जो है बाकी प्रोसेसेस होंगे वो उस पर इम्प्लीमेंट होंगे, तो आपकी कॉस्ट स्टिल रिड्यूस रहेगी। और कहता है कि क्वालिटी एडवांटेज क्या होगा, कि आप क्या करोगे कि वहां से सोर्सिंग करोगे जहां पे आपको क्या होगा, क्वालिटी मटेरियल मिलेगा, या जो है आप एक्सपर्ट्स को लेकर आओगे जो क्या करेंगे कि बेहतर तरीके से क्वालिटी को जज करेंगे। क्योंकि हमने कहा कि हमारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि रॉ मटेरियल हमें सस्ता मिल गया तो दैट इज एनफ। रॉ मटेरियल का क्वालिटी होना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से आप क्या करते हो, फर्नीचर बना रहे हो और फर्नीचर में आपने जो है लो क्वालिटी का जो है वुड इस्तेमाल किया हुआ है, तो वन टाइम परचेजिंग आपकी तो हो जाएगी, ठीक हो गया, कि वन टाइम सेल आप कर लेते हो, कस्टमर को बेच दोगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वो जो है वो आपसे डिससेटिस्फाइड है। तो आप क्या करोगे कि सोर्सेज वो ढूंढोगे जो लोग जो है लो प्राइस पे आपको मिले मटेरियल, लेकिन क्वालिटी भी उसकी जो है अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है कि वो आपके पास क्या करेगा कि कॉस्ट एडवांटेज आपको कैसे देगा, जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेगा, आपकी जो है जो मिनिमम जो वेज रेट है उस पे लोगों को हायर करने की कोशिश करेगा, और अपने पास जो है स्टॉक को कम रखेगा। क्योंकि आप जब क्या करोगे कि चीज़ें बना के ज़्यादा जो है स्टॉक रख के अपने पास रखोगे, तो उसके लिए गोदाम का खर्च आएगा, वेयर हाउसेस का खर्च आएगा। तो आप अपने उन खर्चों को कम करोगे, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ताकि जो है जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन आपकी होगी, आपकी जो है फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस होगी और आपको बेनिफिट मिलेगा। और क्वालिटी आपकी जो है एडवांटेज कहाँ से हासिल होगी, कि जब आप जो है बेहतर क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करोगे, या आपके तरीक़ाकार ऐसा होगा जो एक बेहतर आपको प्रोडक्ट डिज़ाइन करके देते हैं। जैसे हम चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग को देखें, तो जापानीज़ जो होते थे वो आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलते थे, उनकी फिनिशिंग और वो बहुत ही आला क्वालिटी के होते थे। तो चाइना ने क्या कर दिया, आपको जो है अपने प्रोडक्शन सिस्टम को इतना इम्प्रूव कर दिया कि वो आपको जो है वही चीज़ प्रोवाइड कर रही है, इतनी ज़्यादा नहीं चलती, लेकिन उसकी क्वालिटी में आपको जो है या उसके डिज़ाइन में आपको जो है फॉल्ट डिफेक्ट्स बड़े कम नज़र आते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो आईफ़ोन की जो आपके पास फर्स्ट कॉपी आ जाती है, तो आईफ़ोन में जो है सेम उस तरीके से लुक सब कुछ आपको मिल रहा होता है। तो क्या है कि वो आपको जो है लो प्राइस में वही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन एक बेहतर क्वालिटी के साथ प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चीज़, डिपार्टमेंट आ जाता है, वो है आपके पास मार्केटिंग का। ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको किस तरीके से ये चीज़ अचीव करके देगा, तो सबसे पहले आसान चीज़ कॉस्ट एडवांटेज, जब आप वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन की तरफ जाओगे। वर्ड ऑफ माउथ जो है प्रमोशन से मुराद हमारा क्या है, कि एक बंदा जो है एक प्रोडक्ट को खरीद लेता है, उसको पसंद आ जाता है, वो अपने घर में ये बात करता है, घर वाले जो है वो सुन लेते हैं, उसमें से वो बंदा जो है उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। जब वो बंदा दोस्तों के साथ बैठता है, दोस्तों को उसकी तारीफ करता है, तो वो दोस्त जाते हैं वो उसको खरीदते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है कि कंपनी कोई भी मार्केटिंग कोई भी टूल जो है नहीं पे यूज कर रही, ना ही उस बंदे को पैसे दिए हुए हैं, बल्कि एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड किया या सर्विसेज प्रोवाइड की, और वो बंदा खुद ब खुद उसके लिए सोर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग बन रहा है या सोर्स ऑफ प्रमोशन बन रहा है। इसको हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ, के मुंह से दूसरे मुंह तक बात जाए और फिर वो अल्फाज फैलते जाए हर तरफ। क्वालिटी कैसे आपके पास अचीव होगी, जब आप अच्छे तरीके से रिसर्च करोगे, कस्टमर की नीड्स को देखोगे, आप अपने जो है स्पॉन्सरशिप्स करोगे, क्वालिटी के जो है प्राइसिंग और इन चीज़ों पे फोकस करोगे, तो तभी जाके आपकी जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको कंट्रीब्यूट कर सकता है। सर्विसेज में आपके पास क्या आ सकती है कि आप जो है क्या कर लेते हो कि आउटसोर्सिंग कर लेते हो, दूसरे से वो चीज़ करा लेते हो। ठीक है, आप खुद उस चीज़ को प्रोवाइड जो है परफॉर्म नहीं करते, आपकी उसमें स्पेशलिटी अगर नहीं है। जैसे मैंने आपको जो है एग्जांपल दी थी कि खैबर चेसी जो है आपके पास यहाँ पे मौजूद है, तो वो खुद जो है कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं करता था, लेकिन जब दरेवड़ो आया तो उन्होंने उससे बात की, और उसके साथ डील करने के बाद वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा। ठीक है, अब वो क्या था कि दरेवड़ो की स्पेशलिटी यही काम है, वो करता यही है कि वो जो है चीज़ें डिलीवर कराता है।
तो अब अगर जो है जो है जर्सी इन चीज़ों में पड़ जाता और उसके लिए जो है लोगों को हायर करता और फिर अगर उनका प्रोडक्ट लेट पहुंचता या कुछ, तो लोग उसको ब्लेम करते हैं और उसकी जो है जो इमेज था वो खराब हो सकता था। तो उसने आउटसोर्स कराया। दरेवड़ो की जो है अगर वो सही सर्विसेज दे रहा है तो दरेवड़ो की प्रमोशन होगी। दरेवड़ो अगर सही सर्विसेज नहीं दे रहा तो दरेवड़ो की जो है वो इमेज खराब होगा। तो क्या हुआ कि आउटसोर्सिंग ने उसको काइंड ऑफ अ बेनिफिट दिया और फिर क्वालिटी एडवांटेज क्या हो जाएगा कि वही बात कि हाई स्किल्ड लोग जो है उस काम को कर रहे होते हैं। जब आप उसको दूसरे बंदों से कराओगे तो वो एक्सपर्ट्स होंगे, वो कोई आम एरा गैरा तो होगा नहीं। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका काम जो है मजीद बेहतर हो सकता है। इसी बेसिस पे इन्होंने कहा हुआ है कि आपके पास वैल्यू नेटवर्क आ जाती है। कहता है कि आपकी जितनी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं ये सिंगल नहीं है, ये जुड़ी हुई चीजें हैं, सारी कनेक्टेड है। ठीक है, और एक से एक चीज जुड़ी दूसरी चीज जुड़ी हुई है। और इसलिए कहता है कि दिस रेफर्स टू सेट ऑफ कनेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर to benefit the entire group. It will allow members to share information as well as buy and sell products. कि आपके पास जो है ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो इंडिविजुअल है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं ताकि दोनों बेनिफिट हासिल करें, सबको उससे फ़ायदा मिले। ऐसे नहीं है कि कंपनी अपने बिहाफ पे जो है सोचती रहे और अपने जो है डिसीजन मेकिंग करे, बल्कि वो अपने साथ इंडिविजुअल्स को भी लेकर जाती है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो उसके साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन सेलिंग चल रही होती है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग जब हो रही होती है तो प्रोडक्ट बेहतर तरीके से सेल आउट हो रहा होता है। और यही बात कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू चेन डजंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, देयर विल बी लिंक बिटवीन द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी एंड द आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑफ इट्स सप्लायर। कि उसकी जो इनबाउंड है, जो उसके पास जो है मटेरियल आ रहा है और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो अब हम इसको अलग नहीं कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि एक बंदा जो है क्या कर लेता है कि 10 रुपए की जो है रॉ मटेरियल मंगवा लेता है, ठीक है, लो प्राइस पे मार्केट में जो है 15 की मिल रही है, ये 10 पे परचेज कर रहा है। लेकिन इसके जो है जब ये डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आता है तो बाकी लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 रुपए पे हो रही है, इसकी 4 रुपए पे हो रही है या 5 रुपए पे। तो अब ये चीजें तो कनेक्टेड है, वहां से आपने प्राइस को कम कर दिया, कॉस्ट को कम कर दिया, यहाँ पे वही कॉस्ट फिर दोबारा इन करोगे। तो ये चीजें आपकी कनेक्टेड हैं, इनके दरमियान लिंकेज है। और इसी लिंकेज को जो है इन्होंने नाम दिया हुआ है वैल्यू नेटवर्क का। कि आपके पास जो है ये सारी की सारी एक नेटवर्क में जुड़ी हुई है और जिसके लिए इन्होंने आपको दिया हुआ है स्वॉट एनालिसिस। कि आपके पास जो है मोस्ट इजीली अंडरस्टैंडेबल आपके पास कॉन्सेप्ट जो है या मॉडल जो आपके पास होता है वो हमारा है स्वॉट एनालिसिस। एस मींस स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मींस वीकनेसेस, ओ मींस अपॉर्चुनिटीज, टी मींस थ्रेट्स। कि आपका मकसद क्या है इस चीज का स्वॉट एनालिसिस का, बेसिकली कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपनी वीकनेसेस को पहचानो, जो आपके इंटरनल फंक्शंस हैं, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एग्जिस्ट करती है। कि आप देखो कि आपके पास किस चीज की स्ट्रेंथ है। आप देखते हो कि मैं क्या करता हूँ कि अपने जो है प्रोडक्ट को लो बना सकता हूँ, ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप अपनी कॉस्ट रिड्यूस करके जो है मार्केट को डोमिनेट कर सकते हो, दिस इज योर स्ट्रेंथ। लेकिन आपकी वीकनेस फिर कोई ना कोई तो होगी। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअली अपने आप को देखते हो तो आप क्या देखते हो कि जी मैं एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हूँ तो दूसरे में जो है एक्सपर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक चीज में आपकी जो है स्ट्रेंथ है, दूसरे में आपकी वीकनेस हो सकती है। तो इसी तरीके से कंपनी एक चीज में जब स्ट्रेंथ रखती है तो कहीं ना कहीं उसकी वीकनेसेस होती हैं। और फिर जो दो चीजें आपकी बाकी आ जाती हैं वो है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। वो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ रिलेटेड है कि आपको मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं और क्या आपको जो है खतरात हैं मार्केट में। तो हमारा जो मकसद होता है स्वॉट एनालिसिस का वो ये होता है कि हमने अपनी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके क्या करना होता है, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना होता है। और हमने क्या करना होता है, जो हमारे लिए थ्रेट्स होते हैं हम उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। और हमारी जो वीकनेसेस हैं हम उसको क्या करते हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे लिए जो है प्रॉब्लमेटिक ना हो सके। और यही सारी की सारी चीज जो है इन्होंने आपको एक डायग्राम के जरिए से आसान करके बता दी है। जिसमें देखें तो आपके पास क्या हुआ कि वन साइड पे इन्होंने एस दिया स्ट्रेंथ, दूसरे पे आपको डब्ल्यू, ओ और टी, जो चीज मैंने एक्सप्लेन करके दी वही चीज इन्होंने आपको बताई। कि आपके पास जो है एस और डब्ल्यू क्या है, इंटरनल है, रिसोर्सेज के बेस पे है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। और जो बाहर के आपके पास है वो पोजीशन बेस्ड पे है। स्ट्रेंथ में वही चीज इन्होंने कहा कि द थिंग्स वी आर डूइंग वेल, द थिंग्स वी आर डूइंग दैट कंपटीशंस आर नॉट और कंपटीटर्स आर नॉट, और मेजर सक्सेस फैक्टर्स हैं हमारे कि वो चीजें जिसमें हम अच्छे हैं, जो हम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं। वीकनेसेस क्या है, जो हम बैडली कर रहे हैं, ठीक है,
और जो हमारे लिए मेजर फेल्योर का जरिया बन सकती है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है प्रोडक्ट तो बना रहे हो, जैसी जो है अपनी क्वालिटी फूड तो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उसकी वीकनेस ये है कि वो लोग को होम डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। लेकिन उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि मार्केट में उसके पास दरेड़ों की सर्विस अवेलेबल है, तो वो उसको अवेल करके क्या कर सकता है, अपनी इस वीकनेस को जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है। थ्रेट्स आपके लिए क्या हो सकते हैं कि वो मार्केट से रिलेटेड है, कि आपके मार्केट में जो है कोई और बंदा आ सकता है, आपके जो है क्या हो सकता है कि वो चीज़ें जो आज आपके लिए बेस्ट हैं वो कल को आपके लिए जो है बेस्ट नहीं हो सकती। और इसलिए कहता है कि आपने क्या करना होगा कि इनके दरमियान कॉम्बिनेशन को यूज करना होगा, कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हो। और यही चीज़ इन्होंने जो है आपको लास्ट में कंक्लूड करके बताई हुई है। कहता है कि जब आपने अपने जो है स्वॉट एनालिसिस कर ली है, तो अब आपने क्या करना होगा कि मैचिंग स्ट्रेंथ्स टू द अपॉर्चुनिटीज में हाईलाइट न्यू एरियाज फॉर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज करो और अपॉर्चुनिटीज से फायदा उठाओ। जैसे कि आप क्या कह रहे हो कि आप अगर मैथमेटिक्स में जो है क्विक हो, तो आप मैथमेटिक्स की बेसिस पे क्या करते हो, इंजीनियरिंग की तरफ जाते हो। ठीक है। दूसरा बंदा बायोलॉजी में अच्छा काम कर रहा है, तो वो उसी के बेसिस पे क्या करता है, अपने आप को एनालाइज करता है और कहता है कि जी मैं मेडिकल फील्ड में चल सकता हूँ, कि मुझे जो है बायोलॉजी और इन चीज़ों की ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। तीसरा बंदा जो है वो देखता है कि मुझे जो है इन चीज़ों की इंग्लिश की ज़्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग है, मुझे उसमें ज़्यादा जो है कंफर्ट फील होती है, तो वो उसी स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपॉर्चुनिटी उठाता है, वो इंग्लिश साइड पे चला जाता है। और दूसरी जो चीज़ आ जाती है कि मेथड्स ऑफ रिमूविंग वीकनेसेस और डीलिंग विद द थ्रेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फेसेस, कि फिर आप क्या करते हो कि जो अगली चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अपने वीकनेसेस को कम करते हो, खत्म करते हो, और अपने जो थ्रेट्स होते हैं जो आपको मार्केट से मिल रहे होते हैं, उनको जो है क्या करते हो, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमारे जो है वीकनेसेस और हमारे थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। तो आपके लिए जो है वीकनेसेस तो आपके इंटरनल हमने कहा, तो आपकी कंपनी में कोई भी वीकनेस हो सकती है, या आपके जो है स्टाफ इतना क्वालिफाइड नहीं है, या आपके पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं मौजूद, या आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी नहीं मौजूद, तो आप उन चीज़ों को ओवरकम कर सकते हो। थ्रेट्स में हमारे पास आपके जो है जो आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, हमने जो पॉलिटिकल और लीगल और इन चीज़ों का जिक्र किया, वो सारी की सारी आपकी थ्रेट्स आ सकती हैं, जिनको जो है आप कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, बल्कि उनका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हो कि वो ज्यादा आपको इफेक्ट ना करें। लास्ट में चैप्टर की समरी है, ठीक है, जो हमने सो फार पढ़ा, क्या क्या चीजें पढ़ी। तो हमने जो है स्टार्ट में भी थोड़ा सा ओवरव्यू लिया इसका, कि हमने जो है कंप्यूटर एडवांटेज देखा, और फिर हमने कहा कि कंप्यूटर एडवांटेज कैसे गेन होता है। तो उसके लिए हमने जो है 3 स्ट्रेटजीज का जिक्र किया। फिर हमने कहा कि पोर्टर्स 5 मॉडल है, ठीक है, जिसमें उन्होंने इन चीज़ों का जिक्र किया, हमने उसको भी डिस्कस किया। फिर हमने कहा कि पोर्टर ने आपको जो है वैल्यू चेन दिया। वैल्यू चेन में हमने कहा कि आपके पास जो है कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं, कुछ सपोर्टिव एक्टिविटीज़ हैं। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो आपको क्या करती है, प्रॉफिट्स की तरफ लेकर जाती है। ठीक है। और फिर हमने आखिर में देखा स्वॉट एनालिसिस, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या है। अगर एक बंदा अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेता है, अपनी वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर लेता है, और उसी को जो है यूज करके वो क्या करता है, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करता है और अपने थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, तो वो बंदा जो है इजीली सक्सेसफुल हो सकता है। और इसी तरीके से अगर यही चीज़ अगर हम कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो क्या हो जाता है कि आप उसको जो है बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो अपने मार्केट को, आप अपने जो है जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है उसको बेहतर यूटिलाइज कर सकते हो। और इसी को इन्होंने कहा हुआ है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने कहा हुआ है कि कंप्यूटिव फैक्टर्स क्या है, पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एनालिसिस है, और कम्प्लीमेंट्स बेस्ट एनालिसिस। ठीक है, कि आपके पास जो है आपके एक्सटर्नल एनालिसिस जब आप करते हो तो उसका हिस्सा है, और आपके जो है जो पेस्ट एनालिसिस है उसका कम्प्लीमेंट है, उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है। क्योंकि मैंने आपको कहा कि सिर्फ यही एनफ नहीं है आपके लिए कि आपने ये देख लिया कि मेरे लिए जो है ये मार्केट मेरी ऐसे है, मार्केट में ये चीज़ है, मार्केट में वो है, सोसाइटी मेरी ये है, ठीक है, पॉलिटिकल सिचुएशन ये है। बल्कि इन सब चीज़ों से आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, आप कैसे गेन करोगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर फैक्टर्स का चैप्टर पढ़ते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को जो है हम पोर्टर के मॉडल को यूज़ करके बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करते हैं। सो ये था हमारा आज का जो है टॉपिक। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।